कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खदरदारी मान पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, अतर्विराजी श्रमन सिंह सलाहकार वाणी के जादूगर परम पूज्य रमणीक मुनि जी महाराज साहब, शांत स्वभावी परम पूज्य प्रशांत कुंवर जी महाराज साहब, और जिनका आज हम 46वां जन्म दिवस मना रहे हैं इस गुरु गणेश दरबार के अंदर, महासती अमलोक मानस तप ज्योत्सना पैसिटिया चंद आराधिका एम्बिल तप आराधिका परम पूज्य महासती जी हिमाणी जी महाराज साहब एवं अन्य सभी चरित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज जालना श्री संघ का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महासती जी हिमाणी जी महाराज साहब का आज 46वां जन्म दिवस मनाने का ये सुअवसर हमें इस चातुर्मास में और परम पूज्य रमणीक मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में मनाने का ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं खुद को, मुझको और जालना श्री संघ को हम बहुत सौभाग्यपूर्ण मानते हैं कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। गत वर्ष धुलिया के अंदर महासती जी का जब जन्म दिवस था, उस समय भी संगीता जी बाफना ने करीबन 61 उपवास की भेंट उनको दी थी, और इस वर्ष उनके 46वें जन्म दिवस के अवसर के ऊपर वे 81 उपवास की भेंट देने जा रहे हैं। ये एक अद्भुत करिश्मा है कि एक श्राविका के मन के अंदर एक अपने साध्वी के प्रति उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये भेंट देना, ये भाव मन माना और अपने शरीर द्वारा यह पूर्ण होना, ये एक अत्यंत अद्भुत चीज़ है। कोई न कोई तो कारण बनता है कि महासती जी की ऐसी प्रेरणा उस श्राविका के इस अंदर स्थापित हुई है कि जिसके कारण वे उनके प्रति अपने उपवास के माध्यम से जन्म दिवस की बधाई देती है। महासती जी का जन्म 1980 के अंदर सीमांसा कन्ना जी, प्रकाश जी कन्ना और भारती जी कन्ना के परिवार के अंदर उज्जैन के अंदर 45 वर्ष पूर्व हुआ था। और बचपन से ही आप तपस्या के अंदर माहिर थे। जब कल मैं महासती जी से पूछा कि क्या भावना बनी आपकी कि इस अजैन कुल में जन्म लेते हुए भी जैन दीक्षा अंगीकार करना, ये एक अपने आप में कुछ तो भी पुराने भाव के पुण्य कर्म का उदय है कि आप यह जैन कुल के जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त हो गई। उम्र के सिर्फ 16 साल के आयु के अंदर, 16 साल के आयु के अंदर आपने दीक्षा ग्रहण की, और इस प्रकार जैसे ही आपने संयम पथ के ऊपर जाना शुरू किया, एक देखो संयम पथ पे जाना शुरू होना ही ये अपने आप में ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना की ओर बढ़ना हो जाता है, और उसमें जब तप ऐड हो जाता है, उसमें जब तप सम्मिलित हो जाता है तो मोक्ष मार्ग का प्रशस्त मार्ग सामने दिखता है। तो ऐसे महासती जी हिमाणी जी महाराज साहब का हमें ये जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। विगत 30 वर्ष से आपने जो जिनवानी के माध्यम से जो जिन धर्म की जो अपने प्रभावना सब तरफ फैलाई है, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। सिर्फ प्रवचन के माध्यम से ही नहीं, लेकिन हम सभी श्रावकों को श्राविकाओं के द्वारा जब तप आराधना करवा के, तपस्या करवा के, उनको अनुमोदना देकर, उनको प्रेरित कर कर उनको अपने कर्म की निर्जरा करने में आपने जो सहयोग दिया है, वह निश्चित ही सराहनीय है। इस अवसर पर बोलने को बहुत आपके प्रेरणा से, देखिए कैसी कि महासती जी की 30 वर्ष की इसमें प्रेरणा, इसके दीक्षा मतलब जो पर्याय है उसमें करीबन आपकी 7 शैलियाँ, कल मुझे सुन के आश्चर्य लगा कि आपके 7 शैलियाँ और आपके बड़ी बहन परम पूज्य आगम भारती परम पूज्य रद्दिमा जी महाराज साहब, उनकी भी प्रेरणा इनकी दीक्षा में रही है, और उनकी भी जो चेलिया है महासती जी के जो पौत्र शिष्या, मैं बोला बाप जी पौत्र शिष्या क्या होती है मुझे समझाओ, तो तब महासती जी ने बताया कि उनकी जो शिष्या है उनकी भी शिष्या इसमें सम्मिलित है। तो ऐसा बड़ा साधु संतों का परिवार,
और आपके ऊपर महान कृपा रही महासती जी, परम पूज्य पवन कुमारी जी महाराज साहब एवं परम पूज्य आगम भारती रिद्धिमा जी महाराज साहब, और गुरु भगवंतों को तो क्या कहना, परम पूज्य रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, और वाणी के जादूगर परम पूज्य रमणीक महाराज जी महाराज साहब, जिनकी तो महान कृपा आपका निश्चित ही है। क्योंकि ये हम रोज़ाना हम ये महसूस करते हैं कि जो अहोभाव से आपकी दीक्षा के, आपकी तपस्या के बारे में रमणीक मुनि जी महाराज साहब बताते हैं, वो उससे ही ये हमें महसूस होता है कि रमणीक मुनि जी महाराज साहब की महान कृपा आपके ऊपर है। इस अवसर पर मैं व्यक्तिगत मेरी ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों की ओर से और श्री वर्धमान स्थानक पद से जैन श्रावक संघ की ओर से आपको जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और परमपिता परमात्मा महावीर से यही मैं मंगल भावना भाता हूँ कि महासती जी को आने वाला भावी आयुष्य उनको आरोग्यपूर्ण प्राप्त हो, और जिस पद के और आप अग्रसर हो चुकी हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप जल्दी से जल्दी सफल हो, यही मंगल कामना मैं इसी संघ की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों की ओर से आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं मंगल कामना चाहता हूँ। इतना बोलकर मैं मेरे शब्द को विराम देता हूँ। हर्ष हर्ष जय।